एक पार्टनर बने बनाए बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, मतलब रिटायरमेंट ले रहा है, तो जो बिजनेस में से जाएगा तो खाली हाथ तो नहीं जाएगा। बिजनेस से अपने हिस्से का जो कुछ भी बनता है, चाहे वो उसके हिस्से का कैपिटल हो, चाहे वो शेयर ऑफ गुडविल हो, चाहे वो शेयर ऑफ रिजर्व हो, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो, जो कुछ भी हो वो सबका टोटल लेके जाता है। तो ऐसे में जब पेमेंट होता है, कभी कभी पेमेंट कैश भी होता है, और जब कैश नहीं होता है तो ट्रांसफ़र किया जाता है उसके लोन अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? लोन अकाउंट में। तो आज की इस क्लास में आपको ये बताया जाएगा कि एक रिटायर पार्टनर का जो भी पेमेंट है वो किस तरह से चुकाया जाता है। डिस्पोजल ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग अमाउंट पार्टनर, राइट। इलस्ट्रेशन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे, साथ साथ एक क्वेश्चन है डू इट योरसेल्फ, वो भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11 की, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 11 क्या है वो देखिए। इलस्ट्रेशन नंबर 11 में सब कुछ दे रखा है, बस हमसे ये कहा गया है कि अमरिंदर, महिंदर एंड जोगिंदर आर पार्टनर्स इन अ फर्म। महिंदर रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑफ हिज डेट रिटायरमेंट 60,000 बिकम ड्यू टू हिम। तीन पार्टनर हैं, अमरिंदर, महेंद्र और जोगेंद्र, और महेंद्र के रिटायरमेंट के बाद उसके हिस्से का 60,000 रुपये बनता है जो उसको देना है। और क्या कहा जा रहा है, अमरिंदर और जोगेंद्र ने तय किया को जो भी पेमेंट होगा उसको इंस्टॉलमेंट में, कि हमारे पास पैसे ऐसे नहीं है कि इकट्ठा दिया जा सके, एक काम करते हैं आपको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं। महेंद्र भी मान के चलो ठीक है। और पेमेंट करने के 3 केस दे रखा है। पहला केस, व्हेन पेमेंट इज मेड फॉर ईयरली इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट 12% पर एनम ऑन द अनपेड बिल्स। पहला उन्होंने कहा कि बताओ कैसे लोगे, हम आपको 4 इंस्टॉलमेंट बना के देंगे और प्लस उसमें 12% का इंटरेस्ट भी देंगे। पहला केस। दूसरा केस, व्हेन पेमेंट इज मेड 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000, उनके 60,000 को हम आपको 3 किस्तों में देंगे जिसपे 12% का इंटरेस्ट भी लेंगे, लेकिन ध्यान में ये रखना है कि आपके इंस्टॉलमेंट में ही वो इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। और लास्ट कह रहा है व्हेन पेमेंट इज मेड इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, कि हम जो है आपको पेमेंट करेंगे 4 बराबर इंस्टॉलमेंट में 12% के इंटरेस्ट के साथ, एनुअल इंस्टॉलमेंट। लेकिन जब एनुअल इंस्टॉलमेंट की बात किसको बोलते हैं, एन्युटी मेथड बोलते हैं। यहां पर आपको एक टेबल का यूज करना पड़ता है, जहां पर टेबल के अकॉर्डिंग जो इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेशन होता है, क्योंकि यहां पर रिड्यूसिंग मेथड भी नहीं लग पाए, रिड्यूसिंग मेथड के हिसाब से रखा जाना है, इक्वल भी होना चाहिए। तो यहां पर एक केस होता है जहां पर हम अलग से एक एनुअल रेट निकालते हैं। टोटल पेमेंट किया जाना है 60,000, रेट लगाना है 12% पर एनम, और साथ ही साथ इंस्टॉलमेंट बनाना है इक्वल। तो इस बेस पे 60,000 के 12% इक्वल बेस पे यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट बनेगा उन सबको मिलाते हुए ही हमें इंस्टॉलमेंट बनाना है। और इंस्टॉलमेंट बनाने की एक कैलकुलेशन टेबल आता है। क्या आता है? कैलकुलेशन टेबल होता है। बेसिकली इस केस में आपके क्वेश्चन में नीचे नोट करके एनुअल इंस्टॉलमेंट चार्ज दे रखा हो, जैसे इस क्वेश्चन में नोट करके नीचे आपके पास दे रखा होगा एनुअल इंस्टॉलमेंट का कि ये हो गया 0.329234। 60,000 का इतना कैलकुलेट करेंगे तो 60,000 का ये रेट कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एनुअल इंस्टॉलमेंट बन रहा है कितना? ये बन रहा है 19,754 रुपये। हालांकि जब तीसरा केस आएगा तब मैं डिटेल से बताऊंगा, फिलहाल इसको बाद में करेंगे। बाकी 2 केस निकालते हैं कि किस तरह से इसको निपटाया जाता है, ठीक है। एक एक केस करके करते हैं समझ में। सबसे पहले 60,000 हमारे पास है, 60,000 को 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, यानी कि 15-15 हज़ार रुपए करके। तो हमें बनाना है क्या चीज? महिंद्र लोन अकाउंट। महिंद्र लोन अकाउंट, ठीक है। लोन अकाउंट किस तरह से बनता है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। यहां लिखते हैं डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर, ये हो गया अमाउंट, ठीक है। पार्टिकुलर, डेट,
अमाउंट, डेट, और ये हो गया आपका पर्टिकुलर। सबसे पहले जो भी अमाउंट होता है डेट इसमें देनी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर डेट की जगह छोड़ देंगे, डेट छोड़ देंगे, यहाँ पर आएगा आपका ईयर 1। सबसे पहले फर्स्ट ईयर में हमारे पास जो भी टोटल अमाउंट है उसकी एंट्री करेंगे, तो वो पैसा आएगा महिंद्रा के कैपिटल अकाउंट से, महिंद्रा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट आ गया? 60,000। 60,000 को 4 किस्तों में देना है, तो 4 किस्त बनाइए, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, यह जगह 15,000 का एक इंस्टॉलमेंट बनेगा। कितने हज़ार का बनेगा बेटा? 15,000। लेकिन सबसे पहले जो इंस्टॉलमेंट आएगा एंड ऑफ द ईयर, इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, तो इंटरेस्ट को निकालेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट। 60,000 का 12%, 12 छिंग 72, तो कितना आ गया इंटरेस्ट? 7,200, ठीक है। अब पेमेंट करते हैं इसको, फर्स्ट ईयर पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट। कैसे, कितना पेमेंट करेंगे? 15,000 का इंस्टॉलमेंट है, 7,200 का क्या बना? इंटरेस्ट बना। तो दोनों को प्लस कर देंगे, क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करके कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा आपके पास 200, 7 5 12, इधर हो गया 22,200। 60,000 में 15,000 चला गया, तो बचा कितना? बचा हमारे पास 45,000, 45,000। इसको बोलेंगे हम क्या चीज़? टू बैलेंस CD। हमारा पहला ईयर कंप्लीट हो गया, और ये हमारे पास हो गया कितना? 200, 7 6, यहाँ पर भी कर देंगे टोटल 67,200। ईयर क्लोज होते ही डबल डंडा लगा देंगे। जो भी अब बैलेंस है सेकेंड ईयर में आते हैं, यहाँ पर लेके आएंगे बाई बैलेंस BD। कितना बैलेंस बचा? 45,000। हमें क्या करना है? 45,000 का एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर डालेंगे बाई इंटरेस्ट अकाउंट। 45,000 का 12% कैलकुलेट करना है। 45,000 का 12% कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 45,000 मल्टीप्लाई बाई 12%, तो कितना हो जाएगा? 0 12 5 60 का 6 12 बचेगा 48, तो ये हो गया 4 5, कितना हो गया? 5,400। अब दूसरा इंस्टॉलमेंट का पेमेंट आ गया, तो पेमेंट करेंगे यहाँ पर दूसरे इंस्टॉलमेंट का टू बैंक अकाउंट, ठीक है। 15,000 का इंस्टॉलमेंट है, प्लस 5,400 का इंटरेस्ट बना। कितना बनेगा ये हो गया 400, 5 5 10, और ये हो गया था 20,400। अब इसके बाद जो बचा वो होगा हमारा बैलेंस, टू बैलेंस BD CD। 45 में से 15 दे दिया, बचेगा हमारे पास कितना? 30,000। तो ये हमारा सेकेंड ईयर भी क्लोज हो गया, 50,400, और यहाँ पर भी हो जाएगा 50,400। अब आते हैं हम कहाँ पर? थर्ड ईयर, थर्ड इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं, तो जो बैलेंस BD है वो लिखते हैं यहाँ पर बाई बैलेंस BD। कितना बैलेंस BD बता? 30,000, और इसका निकालेंगे इंटरेस्ट। 30,000 का इंटरेस्ट निकालेंगे, 12 3 36, 3,600 सेम। अब क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट बचा? 15,000 का इंस्टॉलमेंट प्लस 3,600, तो ये हो गया हमारे पास कितना? 18,600। जो बचा हुआ है वो हो जाएगा बैलेंस CD। 30,000 में 15 गया, कितना बचेगा? 15,000, और ये ईयर भी हमारा क्लोज हो गया। 0 0 6 8 5 13, इधर हो गया 2 और 1 3। $33,600, राइट। अब लास्ट में 4 इंस्टॉलमेंट की बात होती है, यहाँ बोलेंगे बाय बैलेंस BD। कितना? 15,000 हुआ। 15,000 का निकालेंगे इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट अकाउंट। 15,000 का 12% कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 1,800, और टोटल अमाउंट बन जाएगा 16,800, ठीक है। कितना? 16,800। एक साथ पेमेंट कर देंगे 4 इंस्टॉलमेंट में, ये हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। 15,000 का इंस्टॉलमेंट प्लस 1,800 का इंटरेस्ट, ये हो गया 15,800 टोटल पेमेंट। नो बैलेंस लेफ्ट। हमारे अकाउंट क्या हो गया यहाँ पर? सॉरी 16,800, मतलब हमने पूरा फाइनल पेमेंट कर दिया। ये हो गया हमारा कौन सा? केस नंबर फर्स्ट।
हमने पहला निपटा दिया। अब दूसरे में भी इसी तरह से बनाना है, लेकिन डिफरेंस क्या है, दूसरे वाले में जो हमारा इंस्टॉलमेंट बन रहा है वो विद इंटरेस्ट बन रहा है। क्या बन रहा है, जैसे यहाँ पर इंटरेस्ट अलग से बन रहा था, इंस्टॉलमेंट विदाउट इंटरेस्ट था, इसलिए इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट को अलग से प्लस कर रहे थे। लेकिन दूसरे वाले में ऐसा नहीं है, वो इंक्लूड करना है हमें 12% का इंटरेस्ट हो। वो कैसे करेंगे ये समझ में आ गया, तो उसकी तरफ आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया तो उसको हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं सेकेंड केस में क्या करना है, सेम पहला तरीका सही होगा। पहला तो वही होगा, इंटरेस्ट हमारा कितना कैलकुलेट हो रहा है, बाई इंटरेस्ट अकाउंट 7,200 ही कैलकुलेट हो रहा है। लेकिन जो पेमेंट करेंगे 20,000, क्योंकि कितने का 20,000 का हमारा इंस्टॉलमेंट बन रहा है, तो 20,000 में 7,200 रुपये इंक्लूड है। तो हमारा एक्चुअली में जो अमाउंट पेमेंट हो रहा है 9 में से 7 क्या 2, 12,800 जा रहा है। कितना आ रहा है, 12,800। यानी कि जब पेमेंट को शो करेंगे तो ये हो जाएगा 12,800 का प्रिंसिपल, 7,200 का इंटरेस्ट, दोनों मिला के हमारा 20,000 रुपये पेमेंट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ जो बैलेंस निकालेंगे, बैलेंस CD कैसे निकालेंगे, 60,000 में से माइनस कर देना है 12,800, तो बचा कितना 0 0 2, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 1 गया 4, 47,200 बचा, 47,200। और यहीं पर हम इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, 0 0 2 7 6, यहाँ पर भी आ जाएगा 67200। ये हो गया फर्स्ट। अब आते हैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट में, सेकेंड ईयर में। यहाँ हो जाएगा बाई बैलेंस BD, कितना बैलेंस BD है 47,200। अब हमारा जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 47,200 पे पड़ेगा। कितना कैलकुलेट करेंगे, 47,200 का निकालेंगे 12%, तो इसका 12% कैलकुलेट करो, देखो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5,664, 5,664। ये हो जाएगा इंटरेस्ट, यहाँ पर बाई इंटरेस्ट अकाउंट 5,664, राइट। अब पेमेंट करो, पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टू सेकेंड इंस्टॉलमेंट में टू बैंक, कितना पेमेंट होगा वो निकालो। पेमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, 20,000 में से माइनस कर देना है इंटरेस्ट को, 5,664, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 3, 9 में से 5 गया 4, 14,336, 14,336 प्लस इंटरेस्ट बन रहा है 5,664, और ये दोनों को मिला के हमारा हो रहा है 20,000, हर साल 20,000। अब इसके बाद निकालो बैलेंस टू बैलेंस CD, बैलेंस CD निकालने से माइनस कर देंगे 5,664, माइनस करो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 6, यहाँ बचेगा 3, 11 में से 5 6 गया 5, 6 में से 5 गया 1, इधर बचेगा तुम्हारे पास कितना, दैट इज 4, 41,536। ये बचेगा कितना 0 0 0, सॉरी इंटरेस्ट क्यों माइनस कर रहा हूँ, मुझे माइनस करना है इंस्टॉलमेंट, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट कितना बनेगा 14,336, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 47,200 से माइनस कर देना है 14,336, जो माइनस करने के बाद जो बचेगा वो आएगा हमारे पास बैलेंस CD, और ये बैलेंस बच रहा है कितना 32,864, माइनस कर देंगे, ठीक है। अब ये जो हो गया हमारा क्लोज 46825, यहाँ पर भी सेम होना चाहिए 46825, हमारा सेकंड ईयर भी क्लोज हो गया। अब आते हैं थर्ड में। थर्ड में सबसे पहले करना है वही बैलेंस BD, कितना बैलेंस आ रहा है 32,864। अब इस पर निकालेंगे 12% इंटरेस्ट 32,864, जब इसका 12% निकालेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, तो इसका इंटरेस्ट कितना आएगा, मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ था, इसका इंटरेस्ट आएगा 3,944,
944, राइट। अब अगर इतना इंटरेस्ट बन रहा है तो इंस्टॉलमेंट कैसे जाएगा? 20,000 का नेट इंस्टॉलमेंट है, इसमें से 3,944 को माइनस कर दो, ये आ जाएगा 6। अब 9 में से 4 गया 5, 0, 9 में से 3 गया 6, 1, 16,056। तो यहाँ पर थर्ड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करो टू बैंक, दैट इज 15,000, कितना आ गया? सॉरी 16,056 प्लस इंटरेस्ट है 3,944, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20,000। अब यहाँ से निकालेंगे टू बैलेंस CD, कितना बैलेंस बचा? बैलेंस बचेगा 32,864 में से 16,056 को माइनस कर देंगे। 14 में से 6 गया 8, यहाँ पर बचे 5 में से 5 गया 0, यहाँ पर बचेगा 8, 12 में से 6 गया 6, तो 2 में से गया 1, 16,808। कितना बचा? 16,808 और अकाउंट क्लोज कर देंगे 80863, ठीक है, 80863, ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं लास्ट फोर्थ इंस्टॉलमेंट की पेमेंट में। जो हमारा बैलेंस है वो लिख दो, बाई बैलेंस BD कितना है? 16,808। अब इसका निकालो इंटरेस्ट, कितना निकालेंगे इंटरेस्ट? 16,808। 16,808 का निकालना है कितना परसेंट? 12%। कैलकुलेट करो जल्दी से, 16,808 का 12% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2017। हालांकि पूरा नहीं आएगा, राउंड अप करके आएगा, तो राउंड अप करते वक्त पॉइंट की बात अगर 5 से ज़्यादा हो तो सामने एक बढ़ा देते हैं, क्योंकि 2016 कुछ आ रहा है, ठीक है। ये हो गया। जो टोटल पेमेंट बन रहा है कितना? 8, 7, 15, 1, 2, 8, 8, 1, देखिए 20,000 पूरा नहीं हो रहा है, तो जितना भी बन रहा है वो फाइनल पेमेंट कर देंगे हम। ये हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, जिसमें 16,808 रुपये का हमारे पास मेन अमाउंट है और 2,017 रुपये का प्रिंसिपल है। टोटल मिला के 18,825 रुपये बना और ये हो गया हमारे पास फाइनल पेमेंट 18,225, ठीक है। ये हो गया सेकेंड केस। बस इतना खेल है कि यहाँ पर हमें अलग से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हुए 20,000 में ही इंक्लूड कर लेना है। समझ में आ गया? अब आते हैं थर्ड केस में, लास्ट केस में क्या बोल रहा है कि व्हेन पेमेंट इज मेड फॉर इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो एक नोट करके आपके यहाँ पर दे रखा है कि नोट, अगर 60,000 का हमारे पास पेमेंट बन रहा है और 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनाना है एट द रेट ऑफ 12%, वो भी डिमिनिशिंग बैलेंस पे, तो उस समय जो इंस्टॉलमेंट बनेगा वो 0.32924% पे बनेगा। तो 60,000 का इतना निकालेंगे तो एक इंस्टॉलमेंट बन रहा है हमारे पास कितना? 19,754, और ये भी होगा विद इंटरेस्ट। किसके साथ? इंटरेस्ट के साथ, मतलब इसमें इंटरेस्ट हमारा इंक्लूड होगा, अलग से नहीं करना जैसे पहले वाले किया था, सेकंड वाले की तरह। तो यहां पर हम करते हैं इसको, ये हो गया डेट, अमाउंट, डेट, ठीक है। सबसे पहला है, फर्स्ट की बात करते हैं, तो जो हमारे पास अमाउंट है वो डाल दो बाई महिंद्रा कैपिटल अकाउंट, महिंद्रा कैपिटल अकाउंट। कितना पेमेंट बन रहा है? 60,000। तो 60,000 बनता है तो एंड ऑफ द ईयर निकालेंगे इंटरेस्ट। क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट अकाउंट। और इंटरेस्ट कितना बन रहा था इसका? 7,200 का, ठीक। अब हमारे पास इंस्टॉलमेंट कितना बन रहा है? 19,754 का। तो 19,754 का हमारा नेट इंस्टॉलमेंट बना, तो यहाँ पर कर देंगे टू बैंक अकाउंट। तो 19,754 में से 7,200 यहाँ पर भी हमारा क्या? इंटरेस्ट का है। मतलब हमारा इस इंस्टॉलमेंट में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है? ये है 12,554 का। 12,554 प्लस 7,200 और नेट बनेगा 19,754, क्योंकि सारे हमने सेकंड वाले के इस्तेमाल लास्ट वाले में इंस्टॉलमेंट पूरा 20,000 का नहीं बना था, लेकिन यहाँ पर सारे इक्वल करना है। और उसके बाद जो बचेगा वो होगा हमारा बैलेंस, क्या चीज़? CD। तो 60,000 में से माइनस कर दो 12,554 को, तो ये हो गया 60,000
माइनस कर देंगे 12,554, कितना बचेगा 6, 9 में से 4 गया 5 गया 4, इधर हो गया 4, 9 में से 2 गया 7 और इधर 5 में से 1 गया 4, 47,446, 47,446 और ये हो गया हमारा ईयर क्लोज 10, 9, 10, 11 और 1 12, 16 और 1 17, 5 और 1 6, इधर हो गया 67,200। अब आते हैं हम सेकेंड ईयर में। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में सबसे पहले जैसे करते थे वो लिखो, यहाँ पर हो जाएगा बाय बैलेंस BD, कितना हो गया 47,446। अब 47,446 का 12% निकालेंगे, किसका, इस अमाउंट का 12% निकालेंगे। तो अगर 47,446 12% निकालेंगे तो ये भी डेसिमल में आएगा। डेसिमल में आएगा तो इसको क्या करो, आप राउंड अप करो और राउंड अप करके आपको कितने पे लेके आना है 5,694। तो यहाँ पर आएगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट 5,694 का इंटरेस्ट बना, ठीक है, समझ में आ गया। अगर वो उतना इंटरेस्ट बना है तो यहाँ पर भी सेम वही करना है। 19,754 का इंस्टॉलमेंट है और उसमें से हमारे पास 5,694 रुपये का इंटरेस्ट बना, तो भी अगर 0, 15 में से 9 हो गया 6, यहाँ पर बचेगा 0, 9 में से 5 गया 4, 14,060 रुपये का हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। तो पेमेंट करोगे टू बैंक अकाउंट, ये हो गया 14,060 प्लस 5,694, तब जाके 19,754 रुपये का नेट पेमेंट होगा और उसके बाद जो बचेगा वो होगा बैलेंस CD, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या करना है, 47,446 में से 14,060 को माइनस कर दो, बचा कितना 6, 14 में से 6 गया 8, इधर बचेगा 3, इधर बचेगा 3, इधर बचेगा 2, 23,386 रुपये, सॉरी 33,386 रुपये, 33,386 रुपये बचा। अब इसको क्लोज कर दो, 10, 8 5 13 और 1 14, 10 12 और 1 13, 4 और 1 5, यहाँ पर भी हो जाएगा कितना 10, 9 4 13, 10 और 1 11, 13 और 1 14, दस और 11, थोड़ा सा टोटल नंबर सही करते हैं इसको, 10 13, 10 और 1 11, 12 और 1 13, 4 और 1 5, अब सही हुआ, ये हो गया 53,130, 30 नहीं 40, ठीक है, दिस वन इज 40, 140, क्लियर हो गया। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट, ओके, अब थर्ड इंस्टॉलमेंट में आते हैं, सेम भाई, सबसे पहले बैलेंस लिखो, बाई बैलेंस BD, हियर इज बैलेंस इज कितना, बैलेंस हमारे पास हो रहा है 33,386, अब 33,386 का 12% निकालेंगे इंटरेस्ट, और इसका भी इंटरेस्ट भाई इंटरेस्ट बेसिकली डेसिमल में ही आ रहा है सबका, और डेसिमल करो राउंड अप करोगे तो यहाँ पर इंटरेस्ट इसका बनेगा 4,006, राउंड अप करके कितना बनेगा 4,006 रुपये। अब पेमेंट में आओ टू बैंक अकाउंट, 4,006 रुपये निकालेंगे, इसका माइनस कर दो 4,006, 14 में से 6 गया 8, इधर जगह 4, जगह 7, इधर जगह 5, 15,748, कितना बन रहा है 15,748 प्लस 4,006, टोटल अमाउंट इज 19,754। अब निकालो उसका बैलेंस टू बैलेंस CD, और इसका जो बैलेंस बचेगा लास्ट में वो बचेगा 17,638। टोटल क्लोज कर दो इसको, 8 4 12, 8 और 1 9, 7 से 13, 16 और 1 17, 2 और 1 3, यहाँ पर भी सेम वही होगा 4 9 3 7 3,
ठीक है। अब क्या करो, सेम लास्ट ईयर में आते हैं, फोर्थ ईयर में ये हो जाएगा बाई बैलेंस बीटी, कितना बैलेंस बचा 17,668 और इसका निकालेंगे 12% बाई इंटरेस्ट अकाउंट और इसका 12% निकालेंगे, ये हो जाएगा 2,116 और यहाँ पर टोटल हो जाएगा इसका, क्योंकि लास्ट कुछ बचा नहीं, यहाँ पर भी जाएगा टू बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर नेट पूरा आ जाएगा 17,638 रुपये का मेन अमाउंट, 2,116 रुपये का प्रिंसिपल अमाउंट, दोनों मिला के बनाएगा 19,754 और यहाँ पर ये हमारा अकाउंट क्लोज हो गया, फाइनल पेमेंट हो गया 19,754 और यहाँ पर भी जाएगा 19,754, राइट। ये हो गया लास्ट केस। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है कि ये इस चीज़ का होना जरूरी है, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे ये वाला क्वेश्चन। अब इसी में एक दे रखा था डू इट योरसेल्फ, सिंपल क्वेश्चन डू इट योरसेल्फ, इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि दिख रहा होगा लंबा चौड़ा। इस क्वेश्चन में खाली ये कहा गया है 3 पार्टनर है, विजय, अजय और मोहन, तीनों दोस्त थे और तीनों ने बिजनेस करना शुरू कर दिया। बिजनेस करते करते इन्होंने कैपिटल लगा रखा था 50,000, 30,000 और 20,000 रिस्पेक्टिवली और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा तीनों का 4:1, ठीक है। चलो वो तो अलग बात है। अब बिजनेस करते करते अचानक अजय को लगने लगा कि बिजनेस में रहना ज़रूरी नहीं है, तो अजय जो है पुणे चला जाता है। पुणे जाने के लिए बिजनेस को छोड़ जा रहा है और बिजनेस को छोड़ते टाइम सेटलमेंट हो रहा है बिजनेस का कि अजय को पेमेंट करना है। तो अजय को पेमेंट करते वक्त का बैलेंस शीट ये तैयार किया गया, ये बिजनेस का बैलेंस शीट था और साथ ही साथ कुछ एडजस्टमेंट दे रखा है, जैसा फर्म की गुडविल दे रखा है 1,48,000, एसेट लायबिलिटी को रिवैल्यूएट किया जा रहा है। विजय 1,20,000 और 30,000 घर से लेके आ रहा है कैपिटल बढ़ाने के लिए और अजय, क्योंकि अजय जा रहा है तो विजय अजय कहते, मोहन कहते चलो यार उसको जाना कि कैपिटल कम नहीं कर, हम पैसा हम लगाएंगे। और अजय को पेमेंट किया जा रहा है 97,200 कैश और बाकी पेमेंट किया जा रहा है लोन के थ्रू। हमसे ये कहा गया है कि वर्क आउट द अमाउंट ड्यू टू अजय। अब ये बताओ कि अजय को कैसे पेमेंट करेंगे, तो हमें पेमेंट कैसे करना है। यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि क्या लोन अकाउंट बना, इसमें कहा गया कितना पेमेंट करना है। तो पेमेंट करना मतलब कैपिटल अकाउंट बनाना है। सबसे पहले हमें तैयार करना पड़ेगा, रिवोल्यूशन दे रखा है तो रिवोल्यूशन अकाउंट तैयार करेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले काम तो ये है कि क्वेश्चन को छोटा कर लो ताकि स्पेस हमें मिल सके। ये आपके बुक में तो क्वेश्चन है ही, तो क्वेश्चन को बड़ा करके शो करने की कोई फायदा नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। यहाँ पर कोई ज़्यादा आइटम दे नहीं रखा है। ये हो गया पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पर भी हो गया पर्टिकुलर और ये हो गया अमाउंट, ओके समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते, क्या कह रहे हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिवैल्यूड। स्टॉक 72,000, स्टॉक पहले कितना था वो देखो, स्टॉक था 90,000 और 90 से कितना हो गया 72,000। स्टॉक अगर 90 से 72,000 हो जाता है, इसका मतलब होता है पूरा 18,000 हमारा स्टॉक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है क्या मतलब, डेबिट में आएगा यहाँ पर टू स्टॉक, कितना कम हो रहा है 18,000। आगे दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग 1,35,600। तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास 120 से 135 हो गया, इसका मतलब होता है 15,600 रुपये बढ़ गया। तो यहाँ डालेंगे बाई साइड में लैंड एंड बिल्डिंग 15,600 रुपये से। नेक्स्ट डेटर्स 63,000, डेटर्स है 66, 63 हो गया, यानी कि 3,000 हमारा कम हो गया। तो डेटर्स कम होने का मतलब इधर आ जाएगा, लॉस हो रहा है डेटर्स 3,000 रुपीज़। नेक्स्ट हो रहा है मशीनरी 150, मशीनरी है 159 और उससे कम हो गया 150 हो गया, 9,000 कम हो गया, तो ये भी हो जाएगा डेबिट में। मशीनरी कितना हो गया 9,000। क्रेडिटर्स 84,000, क्रेडिटर्स हमारे पास था 90 से हो गया 84, यानी कि 6,000 कम हो गया। क्रेडिटर्स का कम होना फायदा होता है, तो वो आएगा क्रेडिट साइड में, क्रेडिटर्स 6,000। अब इंक्लूड टोटल करो तो 18 और 3 होता है 21, 21 और 9 हो गया 30, कितना हो गया 30,000। और इधर हो गया हमारे पास कितना 600, ये हो गया, और 6 और 5 11, और इधर हो गया हमारे पास 2,
21,600, 004 9 इधर हो गया 8,400 रुपये, वो भी क्या लॉस, क्योंकि अगर डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है तो होता है लॉस। तो 8,400 का क्या हो गया, लॉस हो गया। अब इसको पार्टनरों में बांट देंगे, ठीक है, और लॉस आता है इधर बाय लॉस। कौन पार्टनर है, 3 पार्टनर है, कौन कौन है, विजय, अजय और मोहन। रेशियो क्या है, रेशियो है 4:1, 4 2 1 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि 12, 12 चुको 48, 4,800, 12 दूनी 24 और 12 एकम 12, 4800, 2400 और 1200 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। और ये हमारा पास क्लोज हो गया अकाउंट, ये हो गया हमारे पास 30,000 और यहाँ पर भी हो गया 30,000। अब हमें तैयार करना है क्या चीज़, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर है, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं कौन कौन है, दैट इज विजय, अजय एंड मोहन। यहाँ पर भी हो गया विजय, अजय एंड मोहन। सबसे पहला काम कैपिटल अकाउंट का रूल वही है, हर चीज़ का चाहे कोई भी कैपिटल अकाउंट बनाने का तरीका ये है। सबसे पहले हम डालते हैं बैलेंस BD। कितना बैलेंस है, 1,80,000, देखिए ऊपर दे रखा है 1,20,000 और यहाँ हो गया हमारे पास 1,00,000। उसके बाद क्या आएगा, बैलेंस शीट में एक चीज़ दे रखा है, यहाँ पर देखो जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व दे रखा है तो पार्टनरों में बांट देते हैं, तीनों पार्टनर में, उनके ओल्ड रेशो, उनके रेशो में 4:1। तो यहाँ पर जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व को बांट दो, 7 7 6 42, 6 चक 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 24,000, 6 दूनी 12,000 और 6 एकम 6,000। इसके बाद रिवोल्यूशन तैयार किया था, उसका लॉस आया था, तो ये डाल दो लॉस, रिवोल्यूशन अकाउंट कितना आया 4,800, 2,400, ये हो गया 1,200। और क्या चीज़ है, देखो बैलेंस शीट में एक गुडविल दे रखा है, ये ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ हो जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो 56,000 को पार्टनर में बांट दो, 7 8 56, 8 आया, तो 8 8 चौके कितना हो गया, 8 चौके 32, 32,000। ये हो गया हमारे पास क्या चीज़, गुडविल 32,000, 8 दूनी 16,000 और 8 एकम 8,000। क्या कुछ और बचा हुआ है, एक आइटम बचा हुआ है, देखिए फॉर्म की गुडविल दे रखा है 1,48,000। कितना दे रखा है, 1,48,000। तो 1,48,000 में से हमें क्या निकालना है, अजय का शेयर निकालना है कि अजय जा रहा है। तो 1,48,000 में से अजय का शेयर निकाल लो, ये हो जाएगा 1,48,000 और अजय का हिस्सा है 2/7। तो 1,48,000 का 2/7 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 एकम 7, बच्चेगा 1, 7 एकम 7, बच्चेगा 3, 7 चौको 28, बच्चेगा 2, 7 दूनी 14, बच्चेगा 6, 7 8 56। कैलकुलेट करो, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 42,285। पॉइंट के बाद आ रहा है 6, तो इसको 85 की जगह कितना आ गया, 86 कर देंगे। तो 42,286 रुपये उसका है, किसका, अजय का शेयर। और अजय के शेयर को पेमेंट करेंगे विजय और मैन, देयर गेनिंग रेशियो। कोई कंडीशन नहीं होता है, तो जो पार्टनर रेट है उसका हटा दो, तो जो बचेगा वही हमारा गेनिंग रेशियो होगा। गेनिंग रेशियो इज 4:1, 4:1 में बांट दो दोनों में, तो यानी कि विजय पेमेंट करेगा, यहाँ पर क्या विजय कैपिटल अकाउंट, और कौन पेमेंट करेगा, मोहन, तो ये जगह मोहन कैपिटल अकाउंट। तो 42,286, 42,286 को बांट देना है 4/5 और 1/5 में। तो जब 4/5 और 1/5 में बांटेंगे तो आ जाएगा, एक किस्से में आएगा 33,829 और एक किस्से में आएगा 8,452। जितना पेमेंट यहाँ पर आया है, क्योंकि
गेनिंग पार्टनर पेमेंट करते हैं तो उनके अकाउंट में भी डालना पड़ेगा। यहाँ पर 2 अजय को मिल रहा है तो अजय के नाम से डालेंगे। तो ये हो गया अजय कैपिटल अकाउंट। कितना आ रहा है 33,829 और मोहन कितना पेमेंट करेगा 8,452, राइट। हो गया, इसको भी हटा देते हैं। आप वर्किंग नोट को शो कर लेना। क्लियर। अब एक पॉइंट और बचा हुआ है कि विजय और मोहन दोनों घर से पैसा लेके आ रहे हैं। तो पैसा लेके आए तो उसकी एंट्री कर दो। बैंक अकाउंट, मोहन लेके आ रहा है घर से 1,20,000 और विजय लेके 1,20,000, मोहन लेके आ रहा है कितना 30,000। ये जो है हमारे पास क्या है एडिशनल कैपिटल। चाहो तो लिख दो यहाँ पर एडिशनल कैपिटल। सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब इसका टोटल करते हैं। क्या करना है टोटल, विजय का टोटल करो 1,80,000, 24,000 और 1,20,000। 1,80,000 और 1,20,000 तो हो गया 3 लाख। 3 लाख और 24,000 तो ये हो गया 3,24,000। 3,24,000 यहाँ हो गया 3,24,000। ठीक है। अजय का टोटल करो तो 1,20,000, 12,000 और गुडविल का हिस्सा टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 1,74,286 और इसका टोटल करेंगे ये 57 था 57। ठीक है। और यहाँ आ जाएगा तुम्हारे पास 1,06,000 और ये हो गया 1,36,000। सबसे पहले अजय को निपटाते हैं। अजय को क्वेश्चन भी कहा जा रहा है कि अजय को कैश पेमेंट कर दिया जा रहा है। कितना, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 97,200, तो उसके अकाउंट में डाल दो 97,200। ठीक है। तो अजय को पेमेंट करना है 174,286, जिसमें से उसका डेबिट माइनस कर देंगे 18,400। बचा कितना 6, 8, 8, 13 में से 8 गया, 8, 5, 13, 6 में से 1 गया 4, 1,45,886। तो उसको 97,200 रुपीज़ पेमेंट कर दिया है। तो जो बचा हुआ है 6, 8, 6, 15 में से 7 गया 8, 13 में से 9 गया 4, इधर हो गया कितना 6 में से 1 गया 5, तो इधर बचा 14 से 9 गया 5, 58,686। जो ये अमाउंट बचेगा 58,686, इसको उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। किसके, अजय के। ये हो गया अजय लोन अकाउंट। ठीक है। अब इसका तो अकाउंट निपट गया 1,74,286 से। अब बचा हुआ है विजय और मोहन, उसका कुछ नहीं करना है। 3,24,000 में से इधर जो डेबिट आया उनको टोटल करके माइनस कर दो। तो यहाँ पहले लिख लो 3,24,000 इसका आया और इसका आ गया 1,36,000। तो 3,24,000 में जो कुछ भी डेबिट में है प्लस करके माइनस कर दो तो हमारा आंसर आएगा बैलेंस शीट डी, और इसका हो जाएगा 2,53,371 और इसका बैलेंस आएगा 1,36,000 में माइनस कर दोगे, इसका बैलेंस आ जाएगा 1,18,343। ये हो गया सेटलमेंट की, उसको इतना कैश दे दिया जा रहा है और जो बचा हुआ उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। लोन अकाउंट बनाने के लिए कहा नहीं गया है तो हम यहीं पर इसको क्लोज करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होता है, समझने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, फिर भी लगता है कि कहीं पर कुछ डाउट रह गया तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। थैंक यू एंड बाय।